एक्स्ट्रा प्रभुपाद के द्वारा नेक्स्ट नोट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अकिंचन प्रभु पढ़िए। अच्छा, इधर है नहीं। ठीक है, आप पढ़िए। उत्तम श्लोक गुणानुवादात। उत्तम श्लोक का अर्थ है, पेज नंबर 92 पे थर्ड पैराग्राफ। उत्तम श्लोक का अर्थ है उत्तमों में सर्वश्रेष्ठ। श्री भगवान सभी प्रभु परिस्थितियों जी, में उत्तम है। यही ये उनकी हर इसमें तीन इच्छा प्रकार के लोग वहां से पढ़ना है, पहला का पहला बाकी है मुझे। है। इसमें अच्छा, इसमें ठीक है। इधर पेज नंबर 93। इसमें तीन प्रकार के लोग हैं। वे जो मुक्त हैं, वे जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तथा वे जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। इन तीनों में से मुक्त लोग श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि केवल श्री भगवान के गुणानुवाद से ही दिव्य पद पर रहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के लोग जो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, वे भगवान नाम कीर्तन तथा श्रवण को मुक्ति की विधि मानते हैं, अतः उन्हें भी इस कीर्तन में दिव्य आनंद मिलता है। जहां तक कर्मियों तथा विषयी लोगों की बात है, वे भी श्री भगवान की लीलाओं, यथा कुरुक्षेत्र में श्री भगवान द्वारा युद्ध करने तथा वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य की बातों को सुनने में आनंद ले सकते हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवाद शब्द श्री भगवान के दिव्य गुणों का द्योतक है, यथा माता यशोदा तथा ग्वालों के प्रति उनका स्नेह तथा गोपियों के प्रति प्रेम भाव। श्री भगवान के भक्तों को भी उत्तम श्लोक गुणानुवाद की पदवी दी जाती है, यथा महाराज युधिष्ठिर को। अनुवाद शब्द श्री भगवान या उनके भक्तों के गुणों के वर्णन का सूचक है। जब इन गुणों का वर्णन किया जाता है तो अन्य भक्त भी उन्हें सुनने में रुचि दिखलाते हैं। जो इन दिव्य गुणों को सुनने में जितनी अधिक रुचि लेता है, इसे उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मुमुक्षुओं, विमुक्तों तथा कर्मियों समेत हर एक को श्री भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए और इस तरह लाभान्वित होना चाहिए। इस प्रकार तीनों के लिए उत्तम है भगवान की कथा, भगवान के चरित्र। जो कर्मी है अर्थात भगवान के प्रति जिनका आकर्षण नहीं, जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मुक्त होना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी मुक्त हैं, तीनों के लिए। आनंदमयी गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जन्मस्थान। यद्यपि यद्यपि श्री भगवान के दिव्य गुणों की ध्वनि सबको समान रूप से लाभप्रद होती है, किंतु जो मुक्त है उन्हें ये विशेष रूप से प्रिय है। श्री भागवतम में बतलाया गया है कि ऐसे शुद्ध भक्त जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है और जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, वे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करके आनंद सागर में निरंतर मग्न रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार श्री नारद मुनि तथा श्वेत द्वीप के अन्य निवासियों जैसे भक्त सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते देखे जाते हैं। क्योंकि ऐसा कीर्तन करने से वे सदैव बाह्य तथा आंतरिक रूप से आनंदित रहते हैं। मुमुक्षुगण जो मुक्त होना चाहते हैं, वे इंद्र के आनंद पर आश्रित नहीं रहते, अपितु भगवान नाम कीर्तन करके मुक्त होने पर ध्यान लगाए रहते हैं। कर्मी जन अपने कानों तथा हृदय के वो अच्छे लगने वाले कार्यों करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी वे श्री भगवान का गुणानुवाद करना सुनना चाहते हैं, फिर भी वे इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते, किंतु भक्तगण सदैव श्री भगवान के कार्यों का श्रवण कीर्तन और स्मरण स्वतःस्फूर्त रूप से करते हैं, और इस तरह वे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, भले ही ये इंद्रिय तृप्ति के विषय दिखाई दे। परीक्षित महाराज तो श्री भगवान के कार्यकलापों की दिव्य कथाएं सुनने मात्र से मुक्त हो गए।
अतो वे शत्रु मनोभिराम थे, अर्थात उन्होंने श्रवण विधि को अपनाया। सारे जीवों को यही विधि अपनानी चाहिए। इन दिव्य जन तक भी जो भगवान के प्रति अनासक्त है, जो विषय के प्रति आसक्त हैं, उनको भी भगवान के नाम में आनंद मिलता है। तो उनका क्या कहना, जो पूर्ण मुक्त हैं या मुमुक्षु हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इन सब का आश्रय हमेशा लेते रहना चाहिए। रोहित प्रो पढ़ी। इन दिव्य आनंदों से विहीन व्यक्तियों को पृथक करने के लिए परीक्षित महाराज ने विरजित पुमान शब्दों का प्रयोग किया है। पुमान किसी भी व्यक्ति को, चाहे नर हो या नारी, इन दोनों के बीच का सूचक है। देहात्म बुद्धि के कारण हम शोक करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि से रहित व्यक्ति आध्यात्मिक श्रवण तथा कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए देहात्म बुद्धि में मग्न व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति न कर सकने के कारण निश्चय ही अपने आप को मारता रहता है। ऐसा व्यक्ति पशुघ्न कहलाता है। पशुओं के शिकारी आखेटक, जो भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं रखते, आध्यात्मिक जीवन से विलग रहते हैं। ऐसे आखेटक इस जीवन में और अगले जीवन में भी सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आखेटक को न तो मारना चाहिए, न ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मरना तथा जीना दोनों ही उसके लिए कष्टकारक होते हैं। ये पशु आखेटक सामान्य कर्मियों से सर्वथा भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें श्रवण तथा कीर्तन विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता। बिना पशुघ्नात उन्हें भगवान नाम के कीर्तन और श्रवण में कोई दिव्य आनंद नहीं मिलता। इतना कर्म के प्रति, इतना पाप के प्रति आसक्त हैं कि जब मरेंगे तो भी कष्ट भोगेंगे और जिएंगे तो और ज्यादा पाप करेंगे। तो इनका मरना भी दुश्वार है और जीना भी दुश्वार है। लेकिन भक्त लोगों के लिए जीते जी भगवान की सेवा करेंगे, मरने के बाद भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए भक्त लोग जिस स्थिति में रहते हैं वो भगवान की सेवा करते रहते हैं, वो सेवा कभी बंद नहीं करते। कमल सिंह प्रभु। महाराज शब्द उस महावीर का सूचक है जो 11,000 अन्य योद्धाओं से भी अकेले लड़ सकता है। और लोग 5 में आया है। अतिथि रथ शब्द ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो असंख्य योद्धाओं से लड़ सकता है। महाभारत में इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। एकादशो सहस्त्राणि योधाय दस्तु ध्वनि नाम अस्त्र शस्त्रास्त्र प्रवीणाश्च महारथम इति स्मृता अमितानम योधस्तु संप्रोत अक्त प्रीति अस्तुता। श्री श्रील सनातन गोस्वामी ने वृद्ध वैष्णवोत्सने में यह विवरण दिया है। माया मनुष्य योग माया द्वारा अवरत होने के कारण नहम प्रकाशम सर्वस्यम योग माया सर्वमितम। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी माया मनुष्य कहलाते हैं, जो यह बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी वे सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। क्योंकि जनता की दृष्टि में योग माया का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है। यद्यपि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु उनका पद सामान्य व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है। वे सदैव दिव्य होते हैं। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है। श्री भगवान समस्त दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहते हैं, अतएव मनुष्य की भांति कर्म करते हुए भी वे ज्ञान से पूर्ण श्री भगवान होते हैं। उनका मूल स्वरूप माया के अधीक्षक के रूप में होता है। माया दक्षिण प्रकृति स्वयति सराचरम। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करने का माया मनुष्य कहा जा सकते हैं। यद्यपि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के नियंता है। भगवान पुरुषोत्तम है, किंतु योग वो दोनों शक्तियों के नियंता भगवान पुरुषोत्तम, किंतु योग माया द्वारा हमारे छल जाने के कारण वे हमें सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं। किंतु अंतोगत्वा योग माया अभक्तों को भी प्रेरित करती है कि वह परम पुरुष को पुरुषोत्तम के रूप में समझे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के 2 कथन प्राय है। भक्तों के विषय में उनका कथन है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मम अप्यन्त। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और मैं प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 10:10 में इस तरह चाहने वाले भक्तों को श्री भगवान बुद्धि देते हैं, जिससे वह उन्हें समझ सके।
और भगवत धाम वापस जा सके। अब भक्तों के लिए श्री भगवान का कथन है, मृत्यु सर्वहाचम, मैं सब कुछ हरण करने वाली अनिवार्य मृत्यु हूँ। प्रहलाद जैसा भक्त भगवान नरसिंह देव के कार्यकलापों में आनंद पाता है, जबकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसा अभक्त भगवान नरसिंह के समक्ष मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के दो तरह से कार्य करते हैं। कुछ तो वह है जो जन्म मरण के चक्र में डाल देते हैं, और कुछ को भगवत धाम वापस भेज देते हैं। जिस प्रकार भगवान लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वैसा ही आदान प्रदान सामान्य लोगों के साथ नहीं करते। यह जो विद्वेषी हैं, उनके भगवान की उपस्थिति मृत्यु के रूप में होती है, लेकिन भगवत भक्तों को भगवान आश्रय दे के अपने धाम को लेकर के जाते हैं, इसलिए अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। आगे। काल शब्द का अर्थ काला है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रंग का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र दोनों ही श्याम रंग के दिखते हैं। वे अपने भक्तों को मुक्त तथा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। भौतिक शरीर धारण करने वाले कुछ व्यक्ति कभी कभी इच्छा मृत्यु भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। यद्यपि भीष्म देव में यह शक्ति थी, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से वे श्री भगवान के समक्ष बड़ी ही आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे अनेक असुर भी हो चुके हैं जिन्हें मोक्ष की कोई आशा नहीं थी, फिर भी श्री भगवान की परम इच्छा से कंस को मोक्ष मिला। कंस ही नहीं, पूतना को भी मोक्ष मिला और वह श्री भगवान की माता के समान पद प्राप्त कर सकी। इसलिए परीक्षित महाराज उन श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, जो अपनी अचिंत्य गुणों के द्वारा किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अपनी मृत्यु के निकट परीक्षित महाराज निश्चय ही अपनी मुक्ति के विषय में उत्सुक थे। जब श्री भगवान जैसे महान पुरुष अचिंत्य गुणों से संपन्न होने पर भी सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनका वह व्यवहार माया कहलाता है। इसीलिए श्री भगवान को माया मनुष्य कहा गया है। यह श्री जीव गोस्वामी का मत है। मुंह सूचक है मुक्ति का, और बुरे अर्थ में आता है। अतः मुकु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो मनुष्य को भौतिक संसार की बुरी स्थिति से बचाता है। श्री भगवान मुकुंद इसलिए कहा गया है, क्योंकि वे भक्त को न केवल भौतिक संसार से बचाते हैं, अपितु उसे सेवा में दिव्य प्रेम में आनंद भी प्रदान भौतिक संसार में अगर कोई समाधान होता है तो वो दूसरी समस्या को जन्म दे देता है, लेकिन भगवान को अर्थात ये भौतिक संसार के कलमश से तो मुक्त कराते ही हैं और आनंद भी भक्त को प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद होता है। आगे केशव शब्द का अर्थ बता रहे हैं। केशव का अर्थ है ब्रह्मा तथा ईश का अर्थ है शिव जी। श्री भगवान अपने दिव्य गुणों से ब्रह्मा तथा शिव दोनों का मन मोह लेते हैं, इसलिए वे केशव कहलाते हैं। यह मत श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव वचोषणी टीका में व्यक्त किया है। कहा जाता है कि त्रिनयन अर्थात शिव जी समस्त समेत सारे देवता क्षीर सागर के तट पर गए और शुरू के मंत्र द्वारा श्री विष्णु की स्तुति की। इस कथन से पता चलता है कि देवता न तो क्षीर सागर पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के पास सीधे जा सकते हैं, न उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। महाभारत के मोक्ष धर्म तथा श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में भी यह स्पष्ट कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक में है। गोलोक नामनी निज धामनी तले तस्य। भगवान श्री कृष्ण से चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव। ब्राह्मणों की संख्या अनंत है और वे सब कारण दक्षाई विष्णु के रोम कूपों से उद्भूत होते हैं, और हर ब्रह्मांड के एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो अनिरुद्ध के आंशिक विस्तार होते हैं। ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न के आंशिक विस्तार है, जिनका प्रद्युम्न का आंशिक प्रतिनिधित्व सभी जीवों के परमात्मा शिरोदक्षाई विष्णु के द्वारा किया जाता है। ये श्री विष्णु विस्तार उन भगवान श्री कृष्ण के भिन्न है, जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। जब यह कहा जाता है कि देवताओं ने पुरुष सूक्त द्वारा श्री भगवान की स्तुति की, तो इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने भक्तिमय स्तुतियों के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया। विशाल प्रभु पढ़िए आगे।
वृषाकपि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने भक्तों को हर तरह से तुष्ट करता है और उन्हें सारी भौतिक चिंताओं से मुक्त करता है। वृष यज्ञ जैसे धार्मिक कृत्यों का सूचक है। यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग के सारे भोग प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन यह कथन कि पुरुषोत्तम या जगन्नाथ वसुदेव के घर में प्रकट होंगे श्री भगवान को सामान्य पुरुषों से विभेदित करता है। उनका कथन है कि वे स्वयं प्रकट हुए। यह बताता है कि उन्होंने अपने पूर्ण विस्तार को नहीं भेजा है। प्रियार्थम शब्द सूचित करता है कि वे रुक्मणी तथा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। प्रिया का अर्थ है सर्वाधिक प्रिय। एक एक शब्द जो अभी श्लोकों में उद्धरण हुए हैं वो सभी के ऊपर एक एक टीका आचार्यों ने दी है। प्रभुपाद यहाँ पर उनको वर्णन कर रहे हैं कैसे एक एक शब्द भगवान सारे भक्तों के कल्मश को भी मुक्त करते हैं और उनकी सारी चिंताओं से भी उनको मुक्त करते हैं। और प्रिय अर्थम जो उनके प्रिय भक्त हैं जैसे श्रीमती राधा रानी रुक्मिणी इत्यादि उनके लिए भगवान इस तरह की सौम्य रूप में लीलाएं करते हैं। सुजाता माता जी। श्रील वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में श्लोक 23 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त श्लोक स्वीकार किया है। ऋषयोऽपि तदादेशात् कल्पयन्तां पशुरूपिणः पयोदान मुखेनापि विष्णुं तर्पयितुं सुराः। हे देवताओं, बड़े बड़े मुनि तक श्री विष्णु का आदेश पाकर श्री भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गायों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य कभी कभी श्री बलदेव को शक्तावेश अवतार स्वीकार करते हैं, किंतु श्रील जीव गोस्वामी ने बतलाया है कि श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री बलदेव के भी अंश हैं संकर्षण। यद्यपि श्री बलदेव तथा संकर्षण अभिन्न है, किंतु श्री बलदेव संकर्षण के उद्गम है। इसलिए यह बताने के लिए कि श्री बलदेव की स्वतंत्र सत्ता है, स्वराट शब्द प्रयुक्त हुआ है। स्वराट शब्द यह भी सूचित करता है कि श्री बलदेव इस संसार की भौतिक कल्पना से परे हैं। माया उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्र हैं और वे कहीं भी अपनी आत्मशक्ति से प्रकट हो सकते हैं। माया पूर्ण रूप से श्री विष्णु के अधीन है। चूंकि भौतिक शक्ति तथा योग माया श्री भगवान के प्राकट्य में घुल मिल जाती है, अतः उन्हें एकानंशा कहा गया है। कभी कभी एकानंशा का अर्थ बिना अंतर लगाया जाता है। संकर्षण तथा शेषनाग अभिन्न है, जैसा कि यमुना देवी ने कहा है, हे राम, हे संसार के महाभूत स्वामी, आपने अपने एक स्वान से अपने आप को सारे विश्व में फैला दिया है। भला आपको कौन पूरी तरह समझ सकता है। इसलिए एकांशा शेषनाग का द्योतक है। दूसरे शब्दों में श्री बलदेव अपने आंशिक विस्तार से सारे विश्व को धारण करते हैं। हरे प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कार्योर्थ शब्द उस व्यक्ति का गोतक है जिसने देवकी के गर्भ को आकृष्ट किया और यशोदा माता को मोहित किया। यही लीलाएं परम गुह्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह उनके संगियों की लीलाओं में मोहित करे और कंस जैसे असुर को मोहित करे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योग मायाम समादिशत। श्री भगवान की सेवा करने के लिए योग माया महामाया के साथ प्रकट हुई। महामाया द्योतक है यया सम्मोहितम जगत, जो सारे भौतिक जगत को मोहित करने वाली है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि योग माया अपने अंश रूप में महामाया बनती है और बद्ध जीवों को मोहित करती है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण सृष्टि के दो विभाग हैं, दिव्य या आध्यात्मिक तथा भौतिक। योग माया आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था करती है और वह अपने अंश महामाया के रूप में इस भौतिक जगत का भार संभालती है। जैसा नारद पंचरात में कहा गया है, महामाया योग माया का आंशिक विस्तार है। उस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान की केवल एक शक्ति होती है जो कभी कभी दुर्गा कहलाती है। ब्रह्म संहिता कहती है, छायेव यस्य भुवानी भुवानी बिर्भति दुर्गा। दुर्गा योग माया से भिन्न नहीं है। दुर्गा को भली भांति जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुर्गा मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति है, आदि हृणादिनी शक्ति है, जिसकी कृपा से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकता है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हृणादिनी शक्ति रस्माद। माया शक्ति योग माया की आवरण है, इसलिए उसे आवरता शक्ति कहा गया है। इसी आवरता शक्ति से सारा भौतिक जगत मोहित है। यया सम्मोहितम जगत। निष्कर्ष यह है कि बद्ध जीवों को मोहित करना तथा भक्तों को मुक्ति देना, ये दोनों कार्य योग माया के हैं। देवकी के गर्भ का स्थानांतरण करना और यशोदा को गहरी निंद्रा में रखना, ये दोनों कार्य योग माया द्वारा किए गए। महामाया ऐसे भक्तों पर अपना असर नहीं दिखा सकती क्योंकि वे सदैव मुक्त रहते हैं। यद्यपि महामाया मुक्त आत्माओं को अपने वश में नहीं कर सकती, किंतु उसने कंस को मोहित किया ही।
योग माया का स्वयं को कंस के सामने प्रस्तुत करना महामाया का कार्य था, योग माया का नहीं। योग माया कंस जैसे दूषित व्यक्ति को दुख या छू छू भी नहीं सकती। मार्कंड पुराण में चंडी नामक 11वें अध्याय में महामाया कहती है, वैवस्वत मनु के काल में 28वें युग में मैं यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और विद्यांचल वासिनी के नाम से जानी जाऊंगी। इन दोनों माया योग माया तथा महामाया का अंतर इस प्रकार बतलाया जाता है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला करना तथा गोपियों द्वारा अपने पतियों, ससुरों तथा अन्य संबंधियों से समृद्ध होने, यह सब योग माया के काम थे जिनमें महामाया का कोई प्रभाव नहीं था। श्रीमद् भागवतम में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। जब यह स्पष्ट कहा जाता है योग माया मुपाश्रितः, दूसरी और शाल्व आदि असुर तथा दुर्योधन जैसे क्षत्रिय थे जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ तथा उनके विश्व रूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे और जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ नहीं पाए, यह भी मोह था, किंतु यह महामाया के कारण था। अतः जो माया मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दूर खींच ले जाती है वह जड़ माया है और दिव्य स्तर पर कार्य करने वाली माया योग माया है। जब नंद महाराज को वरुण ले गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा, किंतु तो भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही समझा। आध्यात्मिक जगत में इस तरह का वात्सल्य प्रेम योग माया का कार्य है, जड़ माया या महामाया का नहीं। यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। सूरसेनाश्य दो प्रकार से भगवान की विस्मृति, उनके पद की विस्मृति होती, भगवान की विस्मृति तो नहीं, उनके पद की विस्मृति होती। महामाया के वश में जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है वो भगवान को भूल जाते हैं या भगवान को सामान्य मनुष्य जानते हैं, लेकिन योग माया भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा महसूस कराती है कि भगवान उनके संबंधी हैं, भगवान उनके पुत्र हैं, भगवान उनके सखा हैं, भगवान उनके प्रिय हैं। तो ये कारण से वो भगवान की भगवत्ता को भूलते हैं, भगवान को कभी नहीं भूलते। आरती माता जी। सूरसेनाश्य की कार्तवीर अर्जुन का पुत्र सूरसेन था और जिन देशों में वह शासन चलाता था वे भी सूरसेन कहलाते थे। ऐसी टिप्पणी श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी टीका में है। मथुरा के विषय में निम्नलिखित उद्धरण आया है। मथ्येत तु जगत सर्वं ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूतम यद् यस्याम मथुरा सा निगद्यते। जब कोई स्वरूप सिद्ध आत्मा अपने दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो उसका पद मथुरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति भक्ति योग की विधि से कर्म करता है तो वह चाहे जहां रहे, किंतु वास्तव में वो मथुरा वृंदावन में होता है। नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति समस्त ज्ञान का सागर है और ऐसा ज्ञान जहां भी प्रकट किया जाता है उस स्थान को मथुरा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अन्य विधियों को छोड़कर भक्ति योग की स्थापना करता है तो उसकी स्थिति मथुरा कहलाती है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जिस स्थान में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य रहते हैं वह मथुरा कहलाता है। नित्य शब्द शाश्वतता का सूचक है। श्री भगवान नित्य है और उनका धाम नित्य है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि श्री भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते, किंतु वे सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब श्री भगवान इस विश्व पर अवतरित होते हैं तो उनका आदि धाम रिक्त नहीं रहता, क्योंकि वे अपने मूल धाम में रहते हुए भी मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि स्थानों में एक साथ अवतरित हो सकते हैं। उन्हें अवतरित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि वे पहले से वहां विद्यमान रहते हैं। बस उन्हें केवल अपने आप को प्रकट करना होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को तात अर्थात प्रिय पुत्र कहकर संबोधित किया है। अपने अंतःकरण में वात्सल्य प्रेम होने के कारण ही श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। चूंकि शीघ्र ही वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने वात्सल्य प्रेम के कारण महाराज परीक्षित को तात कहा है। बहुत विश्व महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। मथुरा मंडल है क्या, वृंदावन है क्या? जब कोई भक्त भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है तो उसका हृदय मथुरा बन जाता है, उसका हृदय वृंदावन बन जाता है, उसकी स्थिति मथुरा कहलाती है और ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये कोई स्थान नहीं है यहाँ, यद्यपि भगवान अपने धाम को लेकर तो आते ही हैं, लेकिन श्रेष्ठतम विचार क्या है, जहां कोई भी, जिस स्थिति में भी कोई भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेगा वो स्थिति वृंदावन बन जाएगी, वो स्थान वृंदावन बन जाएगा और वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। एक और है, कैसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कैसे शास्त्र पढ़ना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उसके उदाहरण है। अभी भगवान के जन्म की बात चल रही है तो उनके हृदय में भी वात्सल्य प्रेम आ रहा है,
और इसलिए वो परीक्षित को तात बोल रहे हैं, पुत्र बोल करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब कितना ज्यादा वो भागवत के उस रस में निमग्न हो गए हैं। तो ये भागवत बहुत सहजता से भगवान का चिंतन कराने वाली है। जैसे हमारे इस्कॉन में दो महाविष्णु महाराज हैं, एक तो अभी हैं, दोनों ही प्रभुपाद के शिष्य हैं, और एक महाविष्णु महाराज उन्होंने शरीर छोड़ चुका बहुत साल पहले, 2008 या 7 में। तो महाविष्णु महाराज भागवत के बहुत सुंदर प्रवचन करते थे और भागवत उनको प्राण स्वरूप मानते थे। तो एक बार जब वो पूना में आए थे, तो एक भक्त ने, एक ब्रह्मचारी ने उनको प्रश्न पूछा था कि महाराज, मेरे अंदर बहुत काम वासना है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मचारी था, महाराज को देख के बोलते तुम शादी कर लो। तो वो सकपका गया, बोले महाराज मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मेरे अंदर काम वासना है, मैं आपसे उपाय मांग रहा हूँ, आप बोल रहे हो शादी कर लो। बोले हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ शादी कर लो। तो हक्का बक्का रह गया। तो महाराज बोलते हैं भागवत से शादी कर लो, भागवत से तुम शादी कर लोगे तो केवल कृष्ण का चिंतन होगा, बाकी काम वासनाओं की चिंतन नहीं होगी। फिर महाराज उसकी व्याख्या भी करते हैं, बोले शादी करने का मतलब क्या होता है? तुम पत्नी के लिए अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े लाते होगे, तो उसी तरह भागवत को सुंदर स्थान पे रखना, उसके लिए अच्छा सा कवर रखना। और पत्नी के बिना तुम कहीं जाते नहीं हो, ऐसा गृहस्थ जीवन में होता है। उसी तरह भागवत के बिना कहीं जाना नहीं, हमेशा भागवत को अपने साथ रखना। फिर पत्नी तुमसे बोलेगी कि मुझसे तुम बात नहीं करते हो, तो ऐसे ही सोचना, भागवत से मैंने देखो आज बात नहीं की, तो ये तो अच्छा नहीं है, मतलब मुझे रोज भागवत को पढ़ना है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मचारी फिर भागवत को लेके सब जगह घूमने लगा। फिर क्या होता था, जैसे मानो ट्रेन स्टेशन में गया, तो ट्रेन स्टेशन में मानो आधे पौन घंटे लाइन में लगना पड़ा, तो अपनी भागवत निकालता था और भागवत पढ़ता था। इस तरह करते करते 4 से 5 साल के अंदर उसने प्रभुपाद की सारी पुस्तक कवर टू कवर पढ़ ली, केवल चलते फिरते, साथ में पुस्तक रखने मात्र से। तो ये भागवत को पढ़ने के लिए उस तरह की आसक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभुपाद तो बोल ही दिए, साधकों के लिए भी, मुमुक्षुओं के लिए भी और मुक्तों के लिए भी, सबके लिए भागवत एकमात्र आश्रय है। तो सुखदेव गोस्वामी का कितना आकर्षण भागवत से होगा कि जो लीला सुन रहे हैं वो लीला का भाव उनके अंदर आ रहा है। अभी वात्सल लीला चल रही है तो वात्सल्य भाव आ रहा है। और परीक्षित का भी हम देखेंगे आगे, जब पूतना तैयार हो जाती है भगवान को मारने के लिए, तो परीक्षित मारे डर जाते हैं कि अरे अब भगवान का क्या होगा, भगवान को तो ये पूतना मार देगी। तो सुखदेव गोस्वामी को बताना पड़ता है अरे ये स्वयं भगवान की लीला चल रही है। लेकिन वो लीला में इतने प्रवेश हो गए कि उनको लग रहा है कि अरे पूतना आ जाएगी तो भगवान का क्या होगा, उनको मार देगी। तो इस तरह से भागवत के प्रति बार बार पढ़ने से, बार बार उसका अध्ययन करने से, गंभीरता से, धीरता से, वो भागवत वास्तव में चेतना में अंदर प्रवेश कर जाती है। अर्चना माता जी पढ़िए। विश्वकोश में गर्भ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है: गर्भो भ्रूणे अर्भ के कुक्षा इत्यादि। जब कंस देवकी को मारने वाला था तो वसुदेव ने उसे रोकने के लिए साम तथा भेद की नीति का सहारा लिया। साम का अर्थ है सांत्वना, सांत्वना देना। वसुदेव ने कंस को संबंध, लाभ, कल्याण, पहचान तथा गुणानुवाद द्वारा सांत्वना देनी चाहिए। इन पांचों का संदर्भ साम के अंतर्गत आता है। वसुदेव द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में भय प्रस्तुत करना भेद था। इस तरह वसुदेव ने कंस को सांत्वना देने के लिए साम तथा भेद दोनों का प्रयोग किया। कंस के गुणों की प्रशंसा करना गुणानुवाद था और भोजवंश का उत्तराधिकारी कहना संबंध का द्योतक था। तुम्हारी बहन से पहचान का बोध कराना था। स्त्री की हत्या के उल्लेख से यश तथा कल्याण विषयक प्रश्न उठते हैं और विवाह के समय अपनी बहन की हत्या का पाप पूर्ण कृत्य भय उत्पन्न करता है, जो भेद का एक पक्ष है। भोजवंश उन लोगों का द्योतक है जो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे थे, अतएव अधिक कुलीन नहीं थे। भोज का अन्य आवाज नहीं आ रही प्रभु, आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु आवाज नहीं आ रही। ससुरों तथा अन्य संबंधियों से संभ्रमित होना, ये सब योग माया के काम थे, जिनमें महामाया का कोई प्रभाव नहीं था। श्रीमद् भागवतम में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है, जब यह स्पष्ट कहा जाता है योग माया मुपाश्रिता।
दूसरी ओर शाल्व आदि असुर तथा दुर्योधन जैसे क्षत्रिय थे जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ तथा उनके विश्व रूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे और जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ ही नहीं पाए। यह भी मोह था, किंतु यह महामाया के कारण था। अतः जो माया मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दूर खींच ले जाती है वह जड़ माया है, और दिव्य स्तर पर कार्य करने वाली माया योग माया है। जब नंद महाराज को वरुण ले गया तो उन हरे कृष्णा माता जी, ये हो चुका है, आप चालू कर बैक दिया। चले गए। अच्छा अच्छा, इधर कनेक्शन भोज का अन्य अर्थ युद्ध करना, वहां से वापस। आप म्यूट हो गए थे। भोज का अन्य अर्थ युद्ध करना, वहां से आप म्यूट हो गए थे। भोज का अन्य अर्थ है युद्ध करना। ये सभी कंस के अपयश के लक्षण थे। जब वसुदेव ने कंस को दीनवत्सल कहा तो यह अतिशय प्रशंसा थी। चूंकि कंस अपने गरीब राज्यों से कर के रूप में बछड़े लिया करता था, इसलिए भी वह दीनवत्सल कहलाता था। वसुदेव को पता था कि वे बल प्रयोग से देवकी को आसन संकट से नहीं बचा सकेंगे। देवकी वास्तव में कंस के चाचा की लड़की थी, इसलिए देवकी को सुहृत अर्थात संबंधी कहा गया है। कहा जाता है कि कंस ने अपने निकट संबंधी देवकी की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि तब परिवार के अन्य सदस्यों में महान युद्ध छिड़ जाता। कंस इस संकट से बचना चाह रहा था क्योंकि इससे अनेक लोगों की जानें चली जाती। बहुत सारे इतिहास यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों वसुदेव ने अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया। तो यहाँ पर आगे अभी कंस के इतिहास को बता रहे हैं कि कंस कौन था और जो 6 पुत्रों को देवकी के मारा उनका क्या इतिहास था, ये बता रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। पूर्व काल में कालनेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्रांत, दमन, रिपुमर्दन तथा क्रोधहंता। ये सडगर्भ कहलाए। ये 6 समान बलशाली तथा युद्ध कला में निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। हुआ ब्रह्मा ने क्या, प्रसन्न ये होकर हिरण्यकशिपु का पुत्र कालनेमी, कालनेमी के 6 पुत्र थे। तो ये असुर परिवार में जन्म लिए, लेकिन इन्होंने सोचा ये हमारे दादाजी हमारे पिताजी ये लोग जिस दिशा में जा रहे हैं हमको नहीं जाना, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। यस, आगे पढ़िए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुंह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर सडगर्भों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे ना जा सके। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकश्यप को इसका पता चला तो वह अपने पुत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा की पूजा करने गए, अतः मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को साफ देता हूँ कि तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम 6 देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओ। इसी शाप के कारण हिरण्यकश्यप के पुत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उनका वध होना ही था, भले ही पूर्व जन्म में वह उनका पिता क्यों ना रहा हो। यह वर्णन हरिवंश के विष्णु पर्व के द्वितीय अध्याय में मिलता है। वैष्णव तोषणी की टीका के अनुसार कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र तीसरा अवतार था। अपने पहले अवतार में वह मरीचि का पुत्र स्मर था, जो बाद में कालनेमी का पुत्र बना। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। हरे तो कृष्ण। बहुत सारे इतिहास है। फिर इनको वरदान भी था, ये 6 को वरदान था कि आपको भगवत धाम तब मिलेगा जब आप भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त करोगे। अब समस्या ऐसी हुई कि ये देवकी के पुत्र बन के आए, इनका पिता कालनेमी कंस बन के आया। अभी इनको कंस ने मार दिया। जब कंस ने इनको मार दिया, अभी भगवान का उच्छिष्ट तो मिला नहीं, तो इनको भगवत धाम प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। लेकिन इनको होल्ड पे कहीं रखना था, तो किसने होल्ड पे रखा? बलि महाराज ने रखा। बलि महाराज सुतल लोक में रहते थे। बलि महाराज याद होंगे आपको, हमने पढ़ा था 8वें स्कंद में।
तो सुतल लोक में भगवान ने उनको भेज के रखा था। तो सुतल लोक में ये 6 भाइयों को भगवान के, जो भाई बन के आए देवकी के पुत्र, उनको ले जाके बलि महाराज वहां पर बढ़िया लालन पालन करने लगे, उनको वहीं पर रखा। उसके बाद जब भगवान का जन्म हुआ, देवकी का भगवान ने स्तनपान किया, तो अब वो प्रसाद हो गया। बाद में जब भगवान ने देवकी को छुड़ाया और यहाँ पढ़ने के लिए आए उज्जैन, उज्जैन में गुरु माता ने दक्षिणा में मांगा हमारा पुत्र वापस दो। भगवान गुरु माता का पुत्र लेकर के आए, तो देवकी को पता पड़ा ये भी ऑप्शन है। तो फिर देवकी ने बाद में पूछा कि अच्छा तो फिर मेरे 6 पुत्रों को वापस लेके आओ। तो भगवान गए, ढूंढने गए, सब जगह ढूंढा, पता पड़ा बलि महाराज के पास है। बलि महाराज से वो 6 पुत्रों का, वो बड़े हो गए थे तब तक, उनको लेके आए। देवकी का उन्होंने दुग्धपान किया और उसके बाद वो भगवत धाम प्राप्त किए। तो ये पूरा इतिहास है उन 6 पुत्रों का। नेक्स्ट महारानी माता जी। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में मध्वाचार्य संप्रदाय द्वारा स्वीकृत एक अतिरिक्त श्लोक मिलता है, जिसका प्रतिनिधित्व विजयध्वज तीर्थ करते हैं, जो इस प्रकार है। तो मुझे ये भी पढ़ना है इस श्लोक का। हाँ पढ़िए। अथ कंसः उपागम नारदो ब्रह्मनंदनः एकांत एकांतमुपसंगम वाक्यमेव दुवाचः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने मानस पुत्र श्री नारद मुनि कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने इसे निम्नलिखित जानकारी दी। महामुनि श्री नारद स्वर्ग में मथुरा गए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने कंस के पास जाकर श्री नारद मुनि के आने की जानकारी दी तो असुरों का मुखिया कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर आया। श्री नारद मुनि सूर्य जैसे तेजस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार के पाप कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया और सूर्य सदृश दीप्तिमान सोने की सिंहासन पर बैठाया। श्री नारद मुनि स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतएव उन्होंने उग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे सूरवीर, तुमने मुझे यथा योग अतिथि मैं प्रसन्न किया, अतएव मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें कहूंगा। जब मैं नंद कानन के चैत्यरथ जंगल से होकर यहाँ आ रहा था तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी और देवता मेरे साथ सुमेरु पर्वत तक आए। हम अनेक तीर्थ स्थलों में गए और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी का दर्शन किया। तब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत की मंत्रणा कर रहे थे, तो मैं भी उनकी वीणा के साथ वहां उपस्थित था। मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए की गई थी। तुम छोटी बहन देवकी है ना, यह तथ्य है कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं नारद मुनि जाकर के कंस को सूचना देते हैं। ये तो हरिवंश में एक वर्णन है। दूसरा वर्णन हम लोग देखते हैं ये भागवत में भी, कि कैसे कंस ने छोड़ दिया था, फिर नारद मुनि ने बोला कि नहीं आप इसको मार दो, ये बच्चे को आप छोड़ो मत। तो फिर कंस दोबारा जाकर के मारता है। अभी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि का दोष नहीं है, नारद मुनि क्यों ये सारे कार्य करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि पर यह कोई दोषारोपण नहीं कर सकता कि उन्होंने देवकी के पुत्रों का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। नारद मुनि तो मानव समाज के सतत शुभ चिंतक है। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हो, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो और कंस तथा उनके मित्रों का कृष्ण द्वारा वध देख सके। कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके। इससे देवताओं तथा अन्य अनुयायियों का परम प्रसन्नता होगी। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि नारद मुनि कभी कभी ऐसे कार्य करते थे जो देवताओं तथा असुरों को एक समान लाभप्रद होते थे। इस प्रसंग में श्री वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में निम्नलिखित आधा श्लोक सम्मिलित किया है। असुरा सर्व एवैत लोकोपद्रवकारिणः। असुरगण सदा सदा ही मानव समाज के लिए उपद्रवी तत्व रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। बहुत सारी जो बातें प्रभुपाद तात्पर्य में बता सकते थे, तो एक साथ कलेक्ट करके बोली, क्योंकि इतना कुछ है। दशम स्कंद पे सभी आचार्यों की टीका है। बहुत सारे आचार्यों ने तो पूरी भागवत पे टीका दी है, लेकिन जिन्होंने पूरी भागवत पे भी टीका नहीं दी, कम से कम दशम स्कंद पे
लगभग सभी आचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने, सभी ने टीका लिखी। तो इस कारण से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स प्रभुपाद ने इस अध्याय में दिए। कल से हम लोग गर्भ स्तुति, जो देवतागण आकर के भगवान के गर्भ में स्तुति करते हैं, वो अध्याय का पाठ करेंगे। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, बट एक चीज मतलब कि रियलाइजेशन कर रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज इस तरह से डर गए, परीक्षित महाराज इस तरह से डर गए थे कि वो जब सुनते हैं कि हाँ पूतना आ रही है कृष्ण को मारने के लिए, तो सेम हम चीज रियलाइज करते हैं बट हमारी ट्रांसडेंटल नहीं होती है, हमारी होती है जब हम मूवी देखते हैं तो आंखों से अश्रु आते हैं और हम डरते हैं कि अभी हीरो को कुछ हो ना जाए और जबकि हमको मालूम है वो झूठ है, उसके बाद भी उसमें हम लोग रम जाते हैं। क्योंकि ये चेतना, गुरु महाराज बताते थे, लेजर जैसी है। लेजर लाइट एक ही दिशा में केंद्र हो सकती है। तो जब तक वो लेजर लाइट विषय में रहेगी तो विषय की बातें हमको बहुत हृदय को स्पर्श करेगी। लेकिन वो लेजर लाइट अभी विषय से हटके भगवान पे केंद्रित हो जाएगी, तो भगवान से संबंधित हर बात हमको हृदय को स्पर्श करेगी। ठीक है, अभी प्रश्न बहुत है, लेकिन आज समय हो गया है, मंदिर भी जाना है। तो आप लोग लिख के रख लिए, कल फिर प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त की जय।